साथियों, इसके पहले हमने सवाल नंबर 3 बता दिया था, तो आप वीडियो पर जाके देख लेंगे। अब चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। तो प्लीज़ साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। क्या है? आकृति में tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए, जैसा कि चित्र में साथी दिखाया गया है। और इस सवाल पर 1000 लाइक आप लोगों को चाहिए साथी, तो सभी लोग मिल करके इसको पूरा कराइए। अब विचाराधीन नहीं पढ़ना है, क्योंकि संकल्प आपको लेना है। चलिए देखिए, p तो क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे जब ऐसा है तो क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगी भुजा, अब ये कर्ण हो जाएगी, लंब ए बनेगा। तो हम क्या करेंगे, अब लिखो त्रिभुज पी क्यू आर, लिखो त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अब क्या करेंगे, क्योंकि साथी इसी तरह एक फिगर और बनेगा, क्योंकि एक पी का है, एक काट आर का है ना, इसका भी बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले इसका मान निकाल लेते हैं। अब यह आपको ज्ञात करना है, कौन, लंब, एक क्वेश्चन मार्क है, क्यू आर ज्ञात करना है। तो लिखो पी आर, क्यों बड़ी भुजा ये है, पी आर का होल स्क्वायर बराबर, और उसके बाद पी क्यू का होल स्क्वायर, अब प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, इतना लिखने के बाद अब पी आर कितना है, पी आर है क्या, 13, लिखो 13 का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर। अब क्यू आर हमको अब फाइंड आउट करना है। तो 13 में 13 का वर्ग होगा साथ ही 169 बराबर 12 पर हमें 144 हो जाएगा। अब प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, 169 है, अब बराबर जब 144 इधर भेजेंगे तो माइनस बदल जाएगा। मैंने बताया था ना, कई बार नियम बता चुका हूँ इसका, बराबर क्यू आर का स्क्वायर। तब 9 में से 4 गए 5, और यहाँ पे 6 में से 4 गए 2, 1 में से गए कुछ नहीं, बराबर क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर बराबर, अब 2 हटा तो करनी सट जाएगी, चलिए 25, अब इस पे जो है करनी चढ़ गई। अब क्यू आर बराबर इसका 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5 होगा साथियों, 5 होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्यू आर कितना है, 5 रख दीजिए, यहाँ पर 5 रख दीजिए। और उसके बाद आपका एक मान क्या निकल के आया है, tan p का। चलिए अब एक फिगर और बनाना पड़ेगा इसी तरह, एक फिगर और बनाइए, ऐसे एक फिगर रहेगा, और उसके बाद ऐसे रहेगा। चलिए देखिए, ऐसे हम बना देते हैं। चलिए एक कोण समकोण हो गया, यहाँ पे P सेम टू सेम वही रहेगा, यहाँ पे Q, यहाँ पे R हो गया। अब क्या करेंगे, इसका मान ज्ञात करना है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है, देखिए काट R का मान ज्ञात करना है। तो जब यहाँ ज्ञात करना है तो ये क्या हो जाएगा, ये आधार, क्योंकि ये जुड़ा आधार से रहता है और इधर कर्ण रहता है, यही दोनों आपको ध्यान देना है, तब ये लंब बन जाएगा। देखो यहाँ पे क्या था, इसमें लंब था, यहाँ पे आधार हो गया, R का मान ज्ञात करने के पश्चात। तो अब क्या है, अब इसी तरह करना है। चलिए हम क्या करेंगे, हाँ, इसके बाद 13 यहाँ रखो, उसके बाद 5 यहाँ रखिए, 5 यहाँ और 12 यहाँ। अब एक कॉम्बिनेशन बन गया। अब tan p बराबर लिखो, tan p बराबर, अब लंब बटे कर्ण के हिसाब देखो, एल ए एल और डबल के ए, लाल बटे कक्का के हिसाब से क्या रखेगा जाएगा, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। अब टैन है, टैन यहाँ पे लंब बटे आधार बनेगा, यहाँ पे लिखो लंब और बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है साथी, पी में, पी के अकॉर्डिंग लंब कितना है 5, आधार कितना है
12, 5/12 आ गया। अब उसके बाद अब इसमें काट आर बराबर क्या हो जाएगा, देखो काट आर बराबर क्या हो जाएगा साथियों, काट आर देखो, काट आधार बटे लंब हो जाएगा, यहाँ पे आधार, यहाँ पे लंब, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आधार इसमें से लेना है आपको, इसमें से क्या लेना है, आधार लेना है। आधार क्या है 5 और लंब क्या है 12। अब इसी पर रखते हैं सूत्र पे, देखो क्या है सूत्र है, tan p माइनस काट आर, तो tan p बराबर क्या है साथी, tan p बराबर है क्या 5/12 माइनस काट आर बराबर है 12/5, 5/12 ये भी रहेगा। तो आप देख सकते हैं एक प्लस में एक माइनस में, ये देखो ये प्लस में हो गया और ये माइनस में हो गया, तो क्या करेंगे, ये प्लस में है ये कट गया और माइनस वाला भी कट, प्लस से माइनस कट गया और बराबर क्या आ गया 0, यही आंसर कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो साथ ही आप सभी लोग यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लीजिए, नेक्स्ट हम बताते हैं।